इसी तो रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जेके पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किए हैं। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जानकारियां दी हैं। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। मौके से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांव फतेहपुर तागा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद की। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। तो अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। गांव फतेहपुर तागा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किए। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। तो करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये जानकारी दी गई है। अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। गांव फतेहपुर तागा में हरियाणा पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किए। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। मौके से असॉल्ट राइफल बरामद की गई। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। फतेहपुर तागा से भी तलाशी अभियान जो है वो जारी है। वहां पर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किया। तो देखिए, फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। फरीदाबाद में 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल बरामद की, गोला बारूद बरामद किया। इस पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरडीएक्स नहीं, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। मौके से एक असॉल्ट राइफल भी बरामद हुई है। करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। अब तक 2 की गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच अगर बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। डीजीपी की तरफ से कहा गया, सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को बधाई। फरीदाबाद में विस्फोटक मिले, डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से कहा गया। और इस पूरे मामले पर हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को बधाई दी। फरीदाबाद में विस्फोटक को लेकर डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, कई सारी चीजें उनकी तरफ से कही गई हैं। और इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर भी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। डीजीपी की तरफ से ये कहा गया, सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को बधाई भी दी है। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर बोले डीजीपी ओपी सिंह। मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। डीजीपी की तरफ से बताया गया है, सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को बधाई दी है डीजीपी ने। फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर बोले डीजीपी ओपी सिंह। मामले को लेकर हरियाणा न्यूज पर जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था।
सफल ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस को बधाई। ये तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया सर, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल वास्टल, और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया सर। देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है। आज भी देखा जाए तो एक बड़ी आतंकी साजिश को फेल करने का पुलिस ने काम किया सर, क्योंकि जिस प्रकार से इतने बरामदगी भी कर ली है पिस्टल वास्टल, और एक अच्छा कह सकते हैं कि पुलिस का कदम को बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले उनको रोक लिया गया सर। देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, तो मैं दोनों को बधाई देता हूँ कि बड़ा उन्होंने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन बड़ी चुस्ती से बड़ा स्किलफुली अंजाम दिया है। आज भी देखा उसके ऊपर उसकी जांच चल रही है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, वो बख्शे नहीं जाएंगे, के खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो देखिए, डीजीपी की तरफ से भी कई सारी बातों का भी जिक्र किया गया। आपने सुना डीजीपी ओपी सिंह ने क्या कुछ कहा, और जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस को उन्होंने बधाई भी दी है, क्योंकि उनकी तरफ से भी बताया गया कि एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर पुलिस का और फरीदाबाद पुलिस का, जिस दौरान इतनी बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। उनके जो अभी जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, लगातार सुबह से हम आपको एक एक पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और अभी भी जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, और इसी के चलते नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो जानकारियां लीक नहीं की जानी होती हैं वो जानकारियां नहीं दी गई हैं। इसके अलावा जो फरीदाबाद में जिस कमरे से जो चीजें बरामद की गई, उन सभी चीजों को लेकर हालांकि जानकारी दी गई। तो डॉक्टर आदिल को हालांकि सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरीदाबाद से भी एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर बात की जाए, दोनों की गिरफ्तारी हुई है, अभी आगे भी जांच चल रही है, यानी कि जो ये ज्वाइंट ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है। फतेहपुर तागा का भी हमने आपको बताया, जहां पर लगातार तलाशी अभियान भी जारी है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। ये ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। वहां पर क्यों ये दूसरा जो डॉक्टर है वो जाया करता था, अभी ये सारी चीजों का परत दर परत खुलना भी बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में, और इसीलिए अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है। जानकारियां लोगों से जुटाई जा रही हैं, इस पर कार्रवाई की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुजाहिर जो डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी, अब उसको लेकर भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो किन लोगों से मिला करता था। फतेहपुर तागा अगर जाया करता था, ये जानकारी सामने आई है कि वहां मस्जिद जाया करता था, किन लोगों से वहां पर मिला, और जो लैंडलॉर्ड है, जिस घर में ये रह रहे थे, जिस रूम में ये रह रहे थे, वहां का जो मकान मालिक है उससे भी बातचीत की गई है, पूछताछ की गई है। जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाने जाया करते थे वहां पर भी स्टूडेंट से या फिर जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। और हालांकि ये जो तमाम जानकारियां हैं ये अभी तक साझा इसलिए भी नहीं की गई हैं क्योंकि उनको बेहद ही सेंसिटिव ये पूरा मामला है, और अगर कोई ऐसी जानकारी लीक होती है, अगर इनके और भी साथी अगर मौजूद है, अगर उन तक ये जानकारी पहुंचती है, तो ऐसे में कुछ प्राइवेसी होती है ऑपरेशन की, जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ऐसे में इसीलिए इन जानकारियों को साझा नहीं किया गया है। लेकिन फिलहाल अब तक 7 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया। डॉक्टर आदिल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, और उसको पकड़ा गया 7 नवंबर को सबसे पहले, जिसके बाद ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं कि फरीदाबाद में इन्होंने एक घर लिया जहां पर विस्फोटक सामग्री रखी गई है। 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां से बरामद किया गया, और राइफल्स वहां से बरामद की गई हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो एक एक कर अब सामने आ रही हैं, लेकिन इसको लेकर अभी और भी जानकारियां जुटाना और इस पूरे ऑपरेशन के अंजाम तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल सिर्फ 4 राज्यों का अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि गुजरात में भी आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर भी आतंकवादियों की तरफ से गतिविधियां जो है चल रही हैं, चाहे वो राइफल्स को बदलना हो, हथियारों को बदलना हो, या फिर विस्फोटक सामग्री को इधर से उधर करना हो। तो अभी कई सारी चीजें हैं जो अभी परत दर परत खुलना बाकी है,
लेकिन एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के लिए, क्योंकि अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं पता चलता तो कोई बड़ी साजिश को अंजाम ये लोग दे सकते थे। हालांकि उनके मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाए और फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है इसकी ये कामयाब होता हुआ नजर आया। हालांकि अभी तक भी ये चल रहा है, आगे पूछताछ की जा रही है, लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है कि कहां कहां से इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं। अब कई एंगल से हालांकि जांच की जा रही होगी और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, चाहे वो फॉरेंसिक जांच की हम बात कर लें या फिर कनेक्शन इन लोगों के किस किस से जुड़े हैं इसकी बात कर लें। और कई सारी एजेंसियां इसमें जुटी हुई हैं, चाहे वो एसटीएफ का हम जिक्र कर लें या फिर नॉर्मल पुलिस जिस तरीके से इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जहां जहां पर ये लोग गए होंगे वहां से सबूत इकट्ठा करना कि ये लोग कहां से आए हैं और कहां इनका ठिकाना था। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और जे&के पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूंगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स, मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि ये ऑपरेशन हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दीजिए। कितना समय पहले आया था ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी ज्वाइंट ऑपरेशन के अंतर्गत हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था, ये डीजीपी की तरफ से भी कहा गया है। फरीदाबाद के कमरे में मिला विस्फोटक आरडीएक्स नहीं है, करीब 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद के कमरे से असॉल्ट राइफल मिली, 3 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद की गई है। ऑपरेशन जारी है, मामले में 2 लोग गिरफ्तार। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, हरियाणा डीजीपी की तरफ से भी अब कई सारी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है कि जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था और जॉइंट ऑपरेशन को किस तरीके से अब अंजाम दिया गया है वो भी आपने देखा कि डॉक्टर आदिल को जो पकड़ा गया उसके बाद एक और डॉक्टर को पकड़ा गया है, जिसके बाद से कई सारे खुलासे हुए हैं। अपराजिता बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जिस तरीके से 2 डॉक्टरों को पकड़ा गया है वही एक और डॉक्टर का नाम सामने आया, हालांकि वो भी फरार चल रहे हैं, जिस वजह से अभी ये ऑपरेशन लगातार जारी है। हालांकि ये ऑपरेशन का पहला तो नहीं था, बल्कि 14-15 दिनों से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश और एक और किसी राज्य में जिस प्रकार से रेड डाला गया था
साउथ की किसी स्टेट में रेड डाला गया था, जिसके बाद टिप मिली जम्मू कश्मीर पुलिस को, टिप मिली थी उत्तर प्रदेश पहुंचे, वहां पर फिर सहारनपुर में जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार किया गया, वापस फिर जम्मू कश्मीर ले जाया गया, पूछताछ किया गया, लोकल की जानकारी मिली, लोकल की जानकारी के बाद वहां पर फिर AK-47 मिला और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए गए। इसके बाद जानकारी सामने आई कि फरीदाबाद में एक व्यक्ति रह रहा है, डॉक्टर है, 2 कमरे उसने ले रखे हैं। वहां पर जब आज छापेमारी किया गया जिसके बाद कई ऐसे पदार्थ मिले जो काफी ज्यादा था, जहां तक साबित हो सकते थे अगर इस्तेमाल किया जाता तो। हालांकि पुलिस के द्वारा ये स्पष्टीकरण भी दिया गया क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि RDX वहां पर है, मगर पुलिस के द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो जानकारी दी गई कि RDX नहीं था बल्कि 360 किलो ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। और इसके अलावा कई जिंदा कारतूस की बरामद किया गया है, AK-47 बरामद किया गया है और तमाम जो बातें हैं वो पुलिस के द्वारा बताई गई है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक और व्यक्ति है जो अभी फरार है, वो भी इसमें मिला हुआ है। हालांकि देखिए इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं, यानी अभी तक किसी तरह से ये जानकारी सामने आ रही है कि आखिर ये चाहते क्या थे, इनकी मंशा क्या थी, कहाँ से इनकी शुरुआत की थी। तो पीटू सवाल की जानकारी सामने आ रही है कि अंसर गजवात एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो 2017 में सक्रिय हुआ था और हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर दाकिर मूसा द्वारा गठित किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। और वहीं आदिल और उसके सहयोगी डॉक्टर आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के नेटवर्क को वापस से सक्रिय करने के प्रयास में जुटे हुए थे। कश्मीर में शरिया कानून के तहत एक इस्लामिक राज्य की स्थापना तथा भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने का इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था और इसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय बनाने के लिए ये दोनों काम कर रहे थे और जो तीसरा फरार है वो भी इसमें काम करने के इसे वापस से एक्टिव करने के लिए काम कर रहा था। हालांकि अब और कौन लोग शामिल है, तमाम जो बातें हैं वो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगी। काफी लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा था, 14-15 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो ऑपरेशन है वो जारी है क्योंकि तीसरा फरार है। उसके बाद भी संभव है कि कुछ और टिप भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सवाल देखिए पुलिस पर भी उठती है, यानी अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या फिर और भी प्रदेशों की हम पुलिस की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद तक इन बैग को पहुंचाना, इतने ज्वलनशील पदार्थ को फरीदाबाद तक पहुंचाना खुद में सवाल उठाता है कि आखिर किस प्रकार से जो सामान है वो यहाँ तक पहुंचा। हमारी जो टीमें हैं, देश की जो टीमें हैं वो आखिर क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, तमाम जो सवाल है वो खड़े हो जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि सभी सामान को अभी बरामद कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा कब्जे में रख लिया गया है और तीसरे की जो तलाश है वो अभी जारी है। जी बिल्कुल अपराजिता, आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि ये एक राहत भरी खबर जरूर है कि जो ज्वाइंट ऑपरेशन जम्मू कश्मीर का और फरीदाबाद पुलिस का चला है उसके बाद से जो ये डॉक्टर आदिल है या फिर जो दूसरा डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल शकील, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इनके जो मंसूबे थे, जो ये करना चाह रहे थे, उसमें वो नाकाम साबित हुए। लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए भी खड़ा होता है कि अगर 10 से 15 दिन पहले ये फरीदाबाद पहुंचते हैं, वहां पर एक कमरा लिया जाता है किराए पर और वहां पर इस तरीके से 360 किलो, आप समझिए कि कितनी ज्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहां से मिला है। अगर RDX की तुलना में देखा जाए इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन फिर भी खतरनाक तो जरूर वो होता है। जिस तरीके से जानकारी भी दी गई फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो काफी खतरनाक ये साबित हो सकता था अगर पुलिस की तरफ से इन लोगों को पकड़ा नहीं जाता। अपराजिता बिल्कुल देखिए, हालांकि आरोपी के कमरे से जरूर RDX भी बरामद किया गया है, मगर जो चीजें बरामद की गई है उससे काफी ज्यादा क्षति, अगर इसका इस्तेमाल बुरे तरीके से किया जाता तो काफी ज्यादा क्षति पहुंच सकती थी। क्योंकि केवल जिसका आपने जिक्र किया अमोनियम का जिसका अपना जिक्र किया, केवल वही बरामद नहीं हुआ है बल्कि इसके साथ आरोपी के कमरे से एक कैनन राइफल भी बरामद किया गया है, एक पिस्टल भी बरामद किया गया है, 2 कार्टेज, 2 मैगजीन भी मिली है। इसके अलावा 2 टाइमर, 24 रिमोट और 8 बैटरी वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। यानी पूरी तरीके से अगर सामानों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद में मंशा स्पष्ट हो जाती है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल किसी घातक चीजों के लिए ही इस्तेमाल करने की मंशा थी लोगों की। हालांकि देखिए इसकी शुरुआत जिस प्रकार से मकान मालिक के द्वारा भी जो जानकारी किसी तरह की जानकारी सामने आ रही है कि मकान मालिक के द्वारा भी बताया गया कि उस व्यक्ति ने 3 महीने से
कमरा लिया हुआ था, उसके द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि उस कमरे में केवल सामान रहेगा, यानी बैग रहेगा। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो 2 कमरे हैं वो अगल बगल थे, एक ही घर में 2 कमरे लिए गए थे या अलग अलग जगह से लिए गए थे। अगर अलग अलग जगह से लिए गए थे तो उस व्यक्ति को स्पष्ट था कि घातक सामान है, साथ में नहीं रहना है, ये स्पष्ट था। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो तीसरा व्यक्ति फरार है या फिर इसी व्यक्ति से जब और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे तो क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। मगर सराहना होगा जिस प्रकार से जो स्टेप मिली पुलिस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को जैसे ही स्टेप मिली जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। हालांकि अगर इस एक्शन की भी हम बात करते हैं तो आतंकियों के समर्थन में जो आदिल है, जो पहला व्यक्ति पकड़ा गया था, उसने पोस्टर लगाए थे, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर को टिप मिला था, जम्मू कश्मीर पुलिस को टिप मिली थी, जिसके बाद उसने तुरंत कार्रवाई की, उसे गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश से वापस जम्मू कश्मीर लाया गया और तुरंत एक्शन भी लिया गया। फरीदाबाद पुलिस पहुंची तो सराहनीय होगा कि तुरंत काम भी किया गया। मगर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद को जितने सारे जो बैग है, जो घातक चीजें किस प्रकार से पहुंचाया गया। बिल्कुल, अब राजा देखने वाली बात होगी ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है ये किस तरीके से चीजें होती हैं और क्या कुछ फिर सामने आता है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह से भी आपने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को लेकर? बिल्कुल, देखिए हरियाणा डीजीपी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की और उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, दोनों को बधाई देता हूं क्योंकि ये जो ऑपरेशन था बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया गया है और सफलता उनकी रही है, तो इस पर डीजीपी ओपी सिंह ने भी बधाई दी है। और वहीं पुलिस कमिश्नर सतेंद्र गुप्ता ने भी फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो जारी था और यह अभी भी जारी है। ये नहीं कि अभी ये खत्म हो गया हो, और ये अभी भी जारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एंटी टेरर मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, तो इस कार्रवाई करते हुए उन्होंने रेड की गई। रेड के दौरान 360 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ जो है मिला है, जो कि संभावित अमोनिया नाइट्रेट हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया है जिस प्रकार से बातें चल रही थी कि RDX वो नहीं है वो, और 20 टाइमर, 4 बैटरी टाइमर और अन्य सामान भी वहां पर बरामद हुए हैं। और वहां पर 83 लाइव राउंड और एक राइफल, पिस्टल, मैगजीन और अन्य हथियार भी वहां पर बरामद हुए हैं। और अभी उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डॉक्टर का नाम मुजमिल है और उन्होंने यह भी बताया कि कुछ जानकारी ऐसी भी है जिनको साझा नहीं कर सकते क्योंकि जिस प्रकार से अभी भी ऑपरेशन जो उन्होंने बताया जारी है, तो ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी जानकारी भी लेनी होती है कि जिस प्रकार से और भी कहां इनके तार जुड़े हुए हैं, किस आतंकी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, वो तमाम चीजें निकालने की जरूरत है क्योंकि ये कोई कह सकते हैं कि इसके पीछे बड़ा गैंगवार हो सकता है क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली कोई भी बड़ा संगठन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि जिस प्रकार से हथियार और अमोनिया अगर वो पहुंचा है तो वो क्यों पहुंचा है, उसके पीछे क्या वजह थी, किस वारदात को अंजाम देने की जो है कोशिश की जा रही थी, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी जो साझा की गई है वो यही की गई है कि किसी भी प्रकार से जो है जो इंटरनल पुलिस की जांच चल रही है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और ये ठीक भी है क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए जांच का विषय है, लेकिन संगठन इसके पीछे कौन से थे, आतंकी संगठन कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इस तरीके की जो है चीजें बरामद होना तो कह सकते हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की जो है साजिश चल रही थी जो कि नाकाम कर दी गई है। हरियाणा पुलिस और कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस का अहम रोल कह सकते हैं इसमें रहा है। और फरीदाबाद पुलिस ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है तो कह सकते हैं कि एक बड़ी वारदात को जो अंजाम देने की कोशिश वहां पर की जा रही थी, जिसको रोकने का भरकस प्रयास जो पुलिस का कामयाब रहा। और वहीं ओपी सिंह ने भी साफ तौर पर बधाई दी है कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी गई फरीदाबाद पुलिस की तरफ से कि 15 दिन से ये जो ज्वाइंट ऑपरेशन है चल रहा है। 7 नवंबर को डॉक्टर आदिल को पकड़ा जाता है, यानी कि उससे भी पहले से ये ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या फरीदाबाद पुलिस की बात की जाए, उनके पास पहले से ही कोई खुफिया जानकारी थी जिस संबंध में ये ज्वाइंट ऑपरेशन चला और अब तक ये ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए पुलिस है जो लगातार
जो है कह सकते हैं कि निगाहें बना के रखती है। जिस प्रकार से जो भी वारदात को अंजाम देते हैं उनके ऊपर पुलिस के ऑपरेशन जो है जारी रहते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर भी अब ऑपरेशन ट्रैक डाउन चल रहा है। जैसे कि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे डीजीपी ओपी सिंह, तो उन्होंने कहा कि ट्रैक डाउन का मतलब ये है कि जो लोग जिनकी प्रवृत्ति, जिनकी मानसिकता गलत है, जो समाज को गलत मैसेज देना चाहते हैं, समाज के अंदर बुराइयां फैला रहे हैं, उसको ट्रैक डाउन के माध्यम से जो अंदर हम डाल रहे हैं और उनकी जगह ही जेलों में है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर वो किसी भी वारदात को अंजाम देते हैं तो कह सकते हैं कि उनको बाहर रहने का कोई हक नहीं, उनको जेलों में ही रहना चाहिए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पुलिस ने पहले से ही जो है कह सकते हैं कि इसके अंदर जांच जो है जारी थी और तभी कह सकते हैं कि इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे पाई है पुलिस। और ज्वाइंट ऑपरेशन ये फरीदाबाद पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का रहा और इसके अंदर और भी कई लोग, काफी लोग जांच का विषय है, इसके अंदर मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ 2 व्यक्तियों का भी नहीं हो सकता, इसके पीछे कई और लोग भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी जो है पुलिस खंगालने का काम कर रही है। और जैसे कि ऑपरेशन ये जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि खत्म नहीं हुआ, जारी है। जिस प्रकार से ऑपरेशन आगे चलता रहेगा, इसमें कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेंगी तो उसका बिल्कुल साफ भी हो जाए पाएगा कि क्या इसके पीछे वजह है, कौन सा आतंकी संगठन है जो इसको बढ़ावा दे रहा है और किस वारदात को अंजाम ये देने वाले थे। फरीदाबाद के अंदर क्यों रखा गया, फरीदाबाद में ही वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे या आसपास के इलाकों में देना चाह रहे थे, वो तमाम विषय हैं, सवाल हैं, वो खड़े होते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की रही है और पुलिस की एक कामयाबी इसको माना जा सकता है। और ये ऑपरेशन जारी है और जो भी इसके पीछे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी पुलिस जो है पकड़ने का काम करेगी। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो वारदात जो बड़ी होनी थी उसको रोकने का जो भरकस प्रयास किया गया, ये सराहनीय कदम एक पुलिस का भी रहा है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।